अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बड़े ऐलानात हो चुके हैं, बड़े फ़ैसले लिए जा चुके हैं और उसके बाद जिस तरह के आज फ़ैसले लिए गए हैं, सख्त तरीन फ़ैसले और सख्त तरीन तैयारियाँ, उसके बाद एक बात कन्फर्म है कि अब दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। और अगर हुकूमत ने पहले लॉन्ग मार्च की तरह इस लॉन्ग मार्च में भी अवाम जो कि निकली थी इमरान खान की सपोर्ट में, जो कारकुनान निकले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था, अगर दोबारा हुकूमत ने यह गलती की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। क्योंकि आज कोर कमेटी का जो इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर इमरान खान ने तमाम तरीन जो ऑप्शंस थी उनको रद्दी की टोकरी में डालकर सख्त फैसले लिए हैं। और ख़ुद KPK के जो वज़ीर आला थे, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर कोई तशद्दुद किया गया या कोई रुकावटें डाली गई तो फिर हम कौन सी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं ने कहा है कि जनाब हमारे पास कोई अस्करी विंग नहीं है और ये ना हमें मजबूर करें कि हमें कोई अस्करी विंग बनाया जाए। जिस तरह की हुकूमत के जो गुल्लू भट्ट, जो माफिया, जिस तरह उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, डंडे बरसाए, पुलिस के वो लोग नहीं थे। और इनका मुकाबला करने के लिए अब PTI भी तैयारी कर चुकी है। खुद इमरान खान ने अदालत से भी रुजू कर लिया कि जनाब आप बताएं कि अगर हम दोबारा एहतजाज करते हैं, हमारा हक है एहतजाज करना, जमहूरी लोग हैं वो एहतजाज करते हैं और एहतराम भी करते हैं, अगर दोबारा हमारे पर लाठी चार्ज किया गया, इस तरह का तशद्दुद किया गया तो हम अपनी तैयारी के साथ आएंगे। ये ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान ने तारीख भी बता दी कि किस दिन अब लॉन्ग मार्च होगा। और यहाँ उन्होंने इमरान खान से पूछा गया कि जनाब अब कब लॉन्ग मार्च करना चाहिए। यहाँ बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे जो इमरान खान को पहले भी कहते रहे कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, वक्त नहीं है, तैयारी नहीं है, लेकिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया। और आज फिर कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान को वही मशवरे दिए कि जनाब आप लॉन्ग मार्च मत करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ें इन मामलात को। और पहला लॉन्ग मार्च हमें वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा, दूसरी बार भी ऐसा होगा, हुकूमत तशद्दुद करेगी कारकुनान पर, पहले 5 से 6 हलाकतें हुई हैं, मज़ीद हलाकतें होंगी, हमें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने दोबारा उसी तरह जो ये ऑप्शन था लॉन्ग मार्च ना करने वाला, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और उसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया इमरान खान को कि जनाब अब ऐसा करें कि असम्बली में वापस चलते हैं, क्योंकि अब ये जो हुकूमत है ज़्यादा देर चलने नहीं वाली, क्योंकि पेट्रोल की तो दोबारा बढ़ेंगी, महंगाई आएगी, तूफान आएगा महंगाई का, तो हुकूमत को अब निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब ऐसा करते हैं, हम असम्बलियों की जानिब दोबारा बढ़ते हैं, क्योंकि अब जो नैब से मुतल्लिक जो क़वानीन बना रहे हैं, जो इंतखाबात से मुतल्लिक इस्लाहात कर रहे हैं, और उसके अलावा अब जो निगरान हुकूमत बननी है, तो वो कहते हैं मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस मैदान में इनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन अगेन इमरान खान ने वही फैसला किया जो वो बेहतर समझते थे। बात यह है कि इमरान खान का ये कॉन्फिडेंस ही है जो इन्हें कामयाब कर रहा है। देखिए, अगर आप कोई फैसला लेते हैं और पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसला लेते हैं, तो सख्त तरीन फैसले भी आपको कामयाब करते हैं, इस चीज़ की गारंटी है। तो इमरान खान ने इस ऑप्शन को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इमरान खान ने कहा अगर मैंने असम्बलियों में वापस जाना होता तो मैं इस्तीफे हम ना देते, और ये थूक कर चाटने वाली बात है। अगर दोबारा आप असम्बली में जाएंगे तो आपकी हुटिंग की जाएगी। जिस तरह वापस इमरान खान दोबारा असम्बली में गए थे, तो जिस तरह उनकी हुटिंग की गई, तो इस हुकूमत को तो मौका चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा जो सियासी करियर है PTI का, खुद इमरान खान का, पूरी पार्टी का, उसके लिए नुकसानदेह होगा। लिहाजा इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जो लॉन्ग मार्च है वो 6 दिन के बाद इमरान खान फाइनल कॉल देंगे। और ये भी फैसला होगा कि जल्दी लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त देखा जाए, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो बहुत जल्दी में किया था, इतनी तैयारियां नहीं थी और इनको पता नहीं था कि हुकूमत इनके साथ ये रवैये से पेश आएगी, इस तरह इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन अब ये जान चुके हैं कि हुकूमत का क्या मूड है, और राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, वो किस तरह की एग्रेसिव मूड रखते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ुद इमरान खान को हो चुका है। लिहाजा वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है महमूद खान, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की दोबारा तशद्दुद आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया, लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, यानी कि जैसे वो कश्मीर के अंदर तशद्दुद किया जा रहा है, मासूम कश्मीरियों पर गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, और जिस तरह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को पुल से नीचे फेंका गया, वो तशद्दुद के बाद KPK के जो वज़ीर आला है उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर इस तरह का माहौल बना तो हम खैबर पख्तूनख्वा की फ़ोर्स को आगे लेकर आएंगे। और सूबे तो खुद मुख्तार हैं, और सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही वज़ीर आज़म, ना ही वफाकी हुकूमत। सूबे मुख्तार हैं और वो कोई भी फ़ैसला लेने में आज़ाद हैं।
یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومت ہے KPK میں انہوں نے وارن کر دیا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، اور اہم ترین بات کہ عدالت کا احکامات آ چکے تھے کہ آپ رکاوٹیں ہٹا دیں، کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ماحول نہیں پیدا کیا جائے گا، لیکن گرفتاریاں بھی ہوئیں، تشدد بھی ہوا، رکاوٹیں بھی نہیں ہٹیں۔ تو ایک بار پھر عمران خان نے فائنل ڈیسیژن پوچھا ہے سپریم کورٹ سے کہ کیا ہمیں آپ اجازت دیتے ہیں آپ کو اس پر فائنل ورڈکٹ دیں، کیونکہ اس وقت کہتے ہیں کہ ماحول اس طرح تھا کہ کسی کو پتہ چلا کسی کو پتہ نہیں چلا، تمام جو حکومتی ارکان تھے ان کی توجہ تھی اس لانگ مارچ پر تھی، اور اب اگر سپریم کورٹ کسی طرح کا فیصلہ دیتی ہے تو یہ اپنے ہوش و حواس میں سنیں گے اس فیصلے کو، اور اس کے خلاف جاتے ہیں تو ان کو پھر توہین عدالت کا سامنا توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ لہٰذا عمران خان نے عدالت سے رجوع کیا کہ جناب آپ بتائیں ہمیں اجازت ہے احتجاج کی یا نہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب اگر یہ دوبارہ کوئی لاٹھی چارج کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جناب کھلا آپشن موجود ہے، ہم تیاری مکمل کر کے آئیں گے، اور اس بار جو تیاری مکمل کر کے آئیں گے تو حکومت جو ہم پر ہاتھ اٹھائے گی تو پھر اس کے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا، اور حکومت اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے اندر امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، اور یہ 6 دن مکمل ہونے والے ہیں، 1 سے 2 دن رہ گئے ہیں جو ڈیڈ لائن دی تھی عمران خان نے، اور اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ عمران خان کون سی ڈیٹ دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، عمران خان جو بھی تاریخ دیں گے وہ کم از کم 10 دن کی مزید آگے تاریخ دی جائے گی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور عمران خان اپنے کارکنان کو مزید کس قدر موبلائز کر سکتے ہیں۔ یقیناً عمران خان عوام کو موبلائز کرنے کے لیے وقت مانگیں گے، اور ایک 5 سے 10 دن کا وقفہ دے کر نئی ڈیڈ لائن دی جائے گی، اور شاید لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہی تو ہم تک تفصیلات تھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد